दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो यहाँ पर समानता श्रेणी क्लास 10th का एक अच्छा सा सवाल लिखा हुआ है। इस प्रकार के सवाल बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के लिए या फिर 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। चलिए सवाल सबसे पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, यदि किसी समानता श्रेणी का mवां पद 1/n तथा nवां पद 1/m है तो सिद्ध कीजिए कि mn पदों का योग 1/2 और ब्रैकेट में mn+1 होगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि mn पदों का योग 1/2 mn+1 होगा। चलिए हल करते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर मान लेंगे, क्या मानेंगे, प्रथम पद और सर्वांतर मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना प्रथम पद a और सर्वांतर d है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है माना प्रथम पद a तथा सर्वांतर d है। अब उसके बाद सवाल पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n। तो यहाँ पर mवां पद जिसको हम am या फिर tm से लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे tm। तो mवां पद क्या होगा, tm। तो यहाँ पर सवाल में दिया गया mवां पद 1/n है, 1/n बराबर tm। तो mवां पद अर्थात tm बराबर 1/n। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे तथा आगे यहाँ लिखा हुआ है nवां पद 1/m है। तो यहाँ डायरेक्ट लिख लेंगे nवां पद अर्थात tn बराबर कितना दिया गया है, 1/m। चलिए अब यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो mवां पद का फार्मूला जो होता है, क्या होता है, यहाँ पर tm बराबर क्या हो जाएगा, a+m-1 इंटू डी। यहाँ पर tm के स्थान पर 1/n लिखना है, इसके स्थान पर 1/n बराबर a प्लस डी का अंदर गुणा कर देते हैं, d का गुणा m से होगा तो md हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, d एक के d। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। उसके बाद आगे लिखा हुआ nवां पद। तो nवां पद का जब सूत्र रखेंगे तो m के स्थान पर n हो जाएगा। तो यहाँ पर tn बराबर क्या होगा, a+n-1 इंटू डी। यहाँ पर tn nवां पद, यहाँ पर लिखा हुआ है nवां पद, tn बराबर 1/m। tn के स्थान पर 1/m लिख सकते हैं। तो 1/m बराबर a प्लस यहाँ पर d का गुणा करेंगे, n का गुणा d से होगा, nd हो जाएगा माइनस d एक के d। इसको हम समीकरण नंबर 2। तो यहाँ तक आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 को घटा लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2। यहाँ पर माइनस का मतलब घटाने पर। चलिए समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर 1/n, तो यहाँ पर 1/n। तो बायां पक्ष की तरफ लिखेंगे और दायां पक्ष की तरफ लिखेंगे 1/n। उसके बाद घटाना है 1/m को, बराबर लगाएंगे। समीकरण 1 पहले लिख लेंगे a+md-d। उसके बाद यहाँ पर माइनस लगाएंगे, घटाना है समीकरण 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। समीकरण 2 का दायां पक्ष a+nd-d। तो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस क्या करेगा, प्लस को माइनस कर देगा और माइनस को प्लस कर देगा। a के आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, nd के आगे प्लस है तो माइनस का nd हो जाएगा, और d के आगे माइनस है तो प्लस का d हो जाएगा। चलिए अब तिर्यक गुणा कर देते हैं। भिन्न का घटाना जिस प्रकार से होता है, m एक के m हो जाएगा माइनस n एक के n, और नीचे mn हो जाएगा बराबर, यहाँ पर क्या कटेगा, a से a कट जाएगा और यहाँ पर माइनस का d प्लस का d। तो यहाँ पर md बचा और माइनस का nd, d यहाँ है d यहाँ है, d कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, m बचेगा, और उसके बाद माइनस का n बचेगा, माइनस का n, और हमने कॉमन क्या लिया d, तो पीछे d लिख देंगे। पर आप सभी को समझ में आ गया होगा। md यहाँ है माइनस का nd, d यहाँ है d यहाँ, d हमने कॉमन लिया
तो यहाँ पर m बचेगा, माइनस बचेगा, n बचेगा, m माइनस n और ब्रैकेट के बाहर d लिख देंगे। चलिए अब आगे हल करते हैं। हमें यहाँ पर d का मान निकालना है, तो d के साथ m माइनस 1 इधर गुणा में है, बराबर किस तरफ, ये भाग में हो जाएगा अर्थात बटे में हो जाएगा। तो m माइनस n और बटे में mn, उसके बाद ये बटे में हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे m माइनस n, उधर क्या बचेगा d, m माइनस n से m माइनस n कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा d बराबर, इधर ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे mn, 1 बटे mn, ये हो जाएगा d का मान। d क्या है, सार्वंतर। दोस्तों d का मान हमने निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, हमें a का मान निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में हम d का मान रख देंगे। चलिए d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पहले समीकरण 1 यहाँ लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, 1 बटे n बराबर a प्लस एम डी, यहाँ पर है a प्लस एम डी माइनस डी, ये यहाँ पर समीकरण 1 है, यहाँ पर हमने लिख लिया। अब यहाँ पर d के स्थान पर हमें 1 बटे एम एन रखना है। तो आगे हल करेंगे, 1 बटा n बराबर a प्लस m, पहले लिखेंगे गुणा लगाएंगे, d के स्थान पर 1 बटे एम एन माइनस d के स्थान पर 1 बटे एम एन, m से m कट जाएगा, 1 बटे n, उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, बराबर लगाएंगे पहले, a प्लस यहाँ 1 बचा, नीचे m से m कट गया, n बचा, 1 बटा n बचेगा माइनस 1 बटे एम एन। अब क्या करेंगे, 1 बटे n इधर प्लस का है, इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, 1 बटे n ये वाला, उसके बाद ये आएगा इधर तो माइनस का 1 बटे n, और इधर क्या बचेगा, a ये बचेगा और माइनस का 1 बटे एम एन। तो यहाँ तक आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ये माइनस का प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 1 बटे एम एन है, इधर भेजेंगे तो प्लस का 1 बटे एम एन हो जाएगा, और उधर बराबर a, तो a का मान कितना हो जाएगा, 1 बटे एम एन। तो साथियों हमने प्रथम पद a और सार्वंतर d दोनों का मान निकाल लिया है। दोनों यहाँ पर बिल्कुल सेम है, a का मान कितना है, 1 बटे एम एन, और d का मान 1 बटे एम एन। चलिए अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि mn पदों का योग 1 बटे 2 mn प्लस 1 होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो mn पदों का योग का सूत्र क्या होगा, चलिए। तो साथियों mn पदों का योग का जो सूत्र होगा वो क्या होगा, SMN बराबर mn बाई 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। तो साथियों ये सूत्र आपको समझ में आ गया होगा, आपने पढ़ा होगा n पदों का योग, n पदों का योग या फिर सभी पदों का योग क्या होता है, Sn बराबर n बाई 2 और ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है n पदों का योगफल का। तो यहाँ पर n है तो यहाँ पर n, यहाँ पर n, यदि n के स्थान पर हम mn रख देते हैं, n बराबर हम mn रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, s mn बराबर n के स्थान पर mn और नीचे 2, और यहाँ पर 2a प्लस n के स्थान पर mn माइनस 1 इंटू डी। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a और d का मान रख देंगे, तो mn पहले लिखेंगे और बटे में 2, उसके बाद ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ 2 इंटू a के स्थान पर 1 बटे mn प्लस mn लिखेंगे mn माइनस 1, d के स्थान पर हमें क्या लिखना है, d के स्थान पर हमें लिखना है 1 बटे mn, तो गुणा लगाएंगे 1 बटे mn। चलिए यहाँ तक आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आगे हल करते हैं, mn बटे में 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 1 से होगा, 2 हो जाएगा, नीचे mn प्लस लगाएंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे, बटे में कुछ नहीं, यहाँ बटे में 1 मान लेंगे, यहाँ पर बटे में 1 मान लेंगे, तो अंश का अंश के साथ गुणा होगा, हर का हर के साथ, 1 का गुणा mn के साथ होगा, mn हो जाएगा, mn का गुणा 1 के साथ होगा, mn बटे में हो जाएगा, नीचे mn 1 के mn माइनस 1 का गुणा 1 से होगा, 1 mn 1 के mn, mn नीचे है mn ऊपर है, ये कट जाएगा, यहाँ पर
क्या बचा, एम एन बटे में 2 और यहाँ पर ऊपर 2 और नीचे एम एन प्लस यहाँ कुछ नहीं, 1 बचेगा माइनस 1 बटे एम एन। अब थोड़ा और हल करेंगे, चलिए आगे हल करते हैं। एम एन हो जाएगा बटे में 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा बटे में एम एन, प्लस लगाएंगे एम एन का पहाड़ा एक बार, एम एन एक के एम एन और माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बटे में 1 मान सकते हैं, 1 एक के 1 हो जाएगा, नीचे एम एन एक के एम एन। आगे हल करेंगे, एम एन बटे में 2, यहाँ पर नीचे बराबर है, हर बराबर है तो ऊपर वाली संख्याओं को एक साथ हम लिख सकते हैं। तो 2 प्लस एम एन माइनस 1 और नीचे एक बार एम एन। चलिए आगे हल करते हैं, एम एन बटे में 2, यहाँ पर 2 में घट जाएगा 1 बचेगा और ये प्लस का एम एन, तो एम एन पहले लिख लेते हैं, एम एन 2 में 1 घटेगा प्लस का 1 और नीचे एम एन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ब्रैकेट खोल देते हैं, एम एन बटे में 2, यहाँ गुणा लगाएंगे और यहाँ ब्रैकेट में एम एन प्लस 1 और नीचे ये बटे में एम एन, एम एन से एम एन कट जाएगा। अब ऊपर क्या बचा, एम एन प्लस 1, एम एन प्लस 1 ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे ये 2। तो साथियों हमारा आंसर आ चुका है। हमें सिद्ध करना था कि एम एन पदों का योग 1/2 एम एन प्लस 1 होगा, तो यहाँ लिख देंगे सिद्ध हो गया, प्रूव्ड।